भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हालचाल आप सभी के। हम लोग आज बात करेंगे पावर टूल्स के बारे में। पावर टूल्स को हम किस कंडीशन में चला सकते हैं और किस कंडीशन में नहीं चलाना है। अभी एक हमारे पास हैमर ड्रिल मशीन है। हैमर ड्रिल मशीन चलाते समय हमें क्या बैलेंस बनाना है साथ साथ में। देखिए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये कंडीशन में है या नहीं। इसका सबसे पहले बॉडी चेक करेंगे। बॉडी अगर ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इस पर ग्रीन टैग लगा होना चाहिए। सेफ्टी पर्सन ऑथराइज होता है, उसके द्वारा साइन किया जाता है और इसको ओके किया जाता है। उस ओके करते समय हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले ये केबल्स का जो लॉक है ना, ये लॉक्स होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर ये मुड़ेगा धीरे धीरे तो केबल आपका नहीं टूटेगा। और ये दूसरा हैंडल है, सपोर्टिंग हैंडल इसको बोलते हैं। और इसका काम ये रहता है कि हम लोग जब भी होल करेंगे तो एक हाथ से हमारा ड्रिल या हैमर रुकता नहीं है ना, तो बैलेंस को बिगाड़ता है। अगर बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, सबसे पहले एक तो बिट टूटने का डर रहता है। अगर हम ज़्यादा बहुत कंक्रीट में काम कर रहे हैं तो बैक मारने का भी डर रहता है और डायरेक्टली हमारे लिए इंसिडेंट या एक्सीडेंट में तब्दील कर देगा, जिससे कि हम लोगों को चोट लग सकती है। ठीक है ना। उसके बाद ये देखेंगे इसमें जो इंडस्ट्रियल जो सॉकेट है, ये बता सकता है मेल है या फीमेल है। मेल है। इस मेल सॉकेट को ही हम लोग यूज करेंगे, किसी भी प्रकार के कनेक्टर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसका सिस्टम रहता है, एक तो ये पूरी तरीके से हाथ में आ जाता है और जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और हम लोगों को करंट नहीं लगेगा। इसका लॉक भी रहता है, एक ढक्कन जो होता है इस पे लगा हुआ, उसके द्वारा ये इंटरकनेक्ट हो जाता है। सपोर्टेड पॉइंट रहता है वो। ठीक है, ये सब हम लोगों को देखना है। और उसके बाद में मेन सेफ्टी इसमें ये है, कभी भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम करते हैं ना, तो इसको अपनी हाइट से, सिर्फ ये हाइट पे हम लोगों को काम करना है, छाती के ऊपर इसको लेके नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऊपर ड्रिल करते हैं, उस समय हमें क्या करना होगा, एक तो हम लोग फेस शील्ड पहनेंगे और हाथों में ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स और फेस शील्ड पहनकर हम लोग ऊपर का सीलिंग में इससे काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी कंडीशन ये होगी कि हम लोगों के वहाँ पे खड़े होने की जगह प्रॉपर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग आधा पीछे की साइड में झुक जाते हैं और होल करते हैं, वो सब नहीं करना है। ठीक है ना, आ गया समझ में। और पावर टूल्स को यूज करते समय हम उस बोर्ड को भी चेक करेंगे जिस बोर्ड से हम लोग इसकी सप्लाई ले रहे हैं। जिस बोर्ड से हम सप्लाई ले रहे हैं उस बोर्ड में हमें ये भी देखना है कि आरसीसी भी लगा हुआ है या नहीं है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी करंट लीकेज होता है तो वो पॉइंट लीकेज होते समय ही ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर ट्रिप नहीं होगा तो आपकी केबल कहीं अगर शॉर्ट होती है तो करंट लगने के चांस रहेंगे। ये सब चीजें देख के रखना है। अगर पोर्टेबल आपके पास में डीबी बोर्ड है जिसपे आप लोग कभी कभी 4 पॉइंट का बोर्ड लेके चलते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि उसकी हाइट कम से कम 1 फीट ऊपर होना चाहिए, नीचे सरफेस में नहीं रखना है। ठीक है, आया समझ में। खड़े हो जाओ, इनको बताओ आपके पॉइंट समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, थोड़ा तेजी से बोलो। आज ये है कि हैमरिंग चलाते समय हैंडल को पकड़ना है और ऊपर में जब हाइट में काम करेंगे, जब दीवार को होल करना है, उसमें हैंड ग्लास लगाना है और क्या बोलते हैं मास्क लगाना है, चश्मा लगाना है। और ठीक है, सही हो गया। एक बार तालियां बजा दो इनके लिए। ठीक है, बैठो जाके, बंद कर दे।